अस्सलाम वालेकुम। अवैस लियास एडवोकेट लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आज आपके साथ मुखातिब हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो ख़वातीन ओवरसीज़ या फॉरेनर या ड्यूल नेशनल जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, ठीक है, तो वो पाकिस्तान में खुला लेना चाहती हैं या तलाक लेना चाहती हैं, तो वो किस तरह पाकिस्तान में अप्लाई कर सकती हैं बग़ैर पाकिस्तान आए हुए। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि फॉरेनर, पाकिस्तानी, ड्यूल नेशनल जिनकी पाकिस्तानी से शादी हुई है, वो बग़ैर पाकिस्तान आए कैसे, जिस भी कंट्री में बैठी हैं वहाँ से बैठकर पाकिस्तान से खुला कैसे ले सकती हैं। इसका सबसे पहले जो मेन प्रोसीजर है वो ये है कि लेटर ऑफ अथॉरिटी, जिसको हम स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं, ये बनेगा। ये जिस भी आप लॉयर को हायर करेंगी वो आपको एक ड्राफ्ट बना के देगा। मोस्टली ये ड्राफ्ट सॉफ्ट कॉपी ईमेल में सेंड करते हैं। वो ड्राफ्ट लेकर आप कम से कम 2 विटनेसेस साथ लेकर आपको एम्बेसी से, जिस भी कंट्री में आप रहती हैं, जिस भी कंट्री में रहती हैं, वहाँ की काउंसलेट, पाकिस्तानी काउंसलेट या पाकिस्तानी एम्बेसी, वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट लेके वहाँ पे आपको उसको अटेस्ट करवाना है। वो अटेस्ट हो जाए उसके बाद, अच्छा, इसमें एक मैं आपको और चीज़ बता दूं कि ये स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए आपका एक कोई नुमाइंदा, कोई भाई, कोई कज़न, कोई फादर, एक नुमाइंदे को पाकिस्तान में मौजूद होना चाहिए जो आपके बिहाफ के ऊपर फैमिली कोर्ट में खुला अप्लाई करेगा। उसकी सारी डिटेल उसी अथॉरिटी लेटर में आ जाएगी। वो अथॉरिटी लेटर पाकिस्तानी कौंसलेट से अटेस्ट हो जाएगा। अटेस्ट होने के बाद आप उसको हार्ड कॉपी को कोरियर करेंगे। जो भी आपने, जिस भी पाकिस्तान में जो भी आपने अटॉर्नी, सोलिसिटर, लॉयर जो भी आपने हायर किया है, आप उसको सेंड करेंगे। वो वहाँ पे पाकिस्तान में आपके बिहाफ के ऊपर जो भी आप उसको अपनी स्टोरी बताएंगे कि जी मेरे साथ शादियाँ हुई थी, मैं पाकिस्तान से फ़लाँ मुल्क आ गई हूँ, अब हमारा गुजारा नहीं हो रहा, या वो मारता है, या जो भी वजूहात हैं, आपने वो सारी वजूहात उन्हें बतानी है। वो उन्हीं वजूहात के ऊपर वो आपकी प्लेन जो है वो तैयार करेंगे। प्लेन के बाद उस प्लेन को वो फैमिली कोर्ट में फ़ाइल करेंगे। इसके लिए अब ना मुख्तलिफ पाकिस्तानी सिटीज़ में 2-3 तरह के हो रहे हैं। एक तो हो रहा है जी कि जो आपने, जिसको लेटर ऑफ अथॉरिटी दिया हुआ है, उसके फिंगरप्रिंट्स भी सम कोर्ट्स में हो रहे हैं, और कुछ कोर्ट्स में उनकी तस्वीर ली जाती है कोर्ट के अंदर ही। दूसरा ये है, पंजाब में ज़्यादातर, पंजाब में स्काइप जो है, स्काइप जो एप्लीकेशन स्काइप है, वो कोर्ट में ज़्यादातर यूज़ होती है पंजाब में। दूसरे जो ज़िला हैं या दूसरे, उनमें कभी ये यूज़ करते हैं, कभी ये यूज़ नहीं करते, मगर पंजाब में स्काइप की यूज़ करते हैं। आपको साथ स्काइप की एक आईडी बनानी होती है। अगर कोई जो ऑनरेबल फैमिली जज है वो मुनासिब समझते हैं जी कि मैं डायरेक्ट जो है क्लाइंट से, या जो जिसने प्लेन फाइल की है, उससे ख़ुद पूछना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ कि आपने ये खुला अप्लाई की है या नहीं की, जो भी है वो फिर आपको एक जो टाइम है वो बता देंगे। कोर्ट टाइम में, पाकिस्तानी कोर्ट टाइम में, आपका चाहे टाइम जोन कोई भी हो, मगर वो पाकिस्तानी वर्किंग आवर्स कोर्ट टाइम में, उसमें आपको टाइम दे देंगे। उस टाइम पे जज साहिब और आपके अटॉर्नी जो हैं वो ऑनलाइन कोर्ट रूम में आ जाएंगे। आप भी अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे ऑनलाइन आ जाएंगे। जज साहिब आपसे पूछेंगे जी ये केस आपने फ़ाइल किया है, आप खुला लेना चाहती हैं, जो भी है वो आप अपनी स्टेटमेंट ऑनलाइन भी देंगी। ये इसका तरीक़ाकार है। इसके लिए आपको जो मेन डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं, वो आपको पाकिस्तानी CNIC कार्ड, POC कार्ड, या पासपोर्ट की आपकी जो भी नेशनलिटी है, पासपोर्ट की कॉपी रिक्वायर्ड है। आपका निकाह नामे की कॉपी रिक्वायर्ड है। और जो भी आपका पाकिस्तान में कोई बंदा है, मसलन जिसको आप लेटर ऑफ अथॉरिटी देना चाहती हैं, उसकी ID कार्ड की कॉपी रिक्वायर्ड है। और रीज़न ऑफ डिवोर्स बहुत ज़रूरी है। ये छोटी सी मैंने वीडियो बनाई है जिसमें उम्मीद करता हूँ कि आप ये सारे स्टेप्स समझ गई होंगी। शुक्रिया आपका।